नमस्कार, मैं हृदय धारवार, आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे लखीमपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन। जिस तरीके से लखीमपुर में एक हिंसा घटित हुई, 8 लोगों की मौत हो गई। पहले कार चलती है, और कार भी कौन चलाता है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्रा हैं, उनके बेटे आकाश मिश्रा। और कार से 4 लोगों की रौंद कर मौत कर देना, फिर बाद में गुस्साए लोगों ने, किसानों ने उनकी भी पीट कर हत्या कर दी, मार दिया। तो आखिर ये घटनाएं क्यों हुई, घटना का जिम्मेदार कौन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो किसानों की हत्या बॉर्डर पर हुई 8 किसानों की, ये बहुत बड़ा इशू है पूरे देश के लिए कि किसान जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं लगभग 1 साल से, उनकी बातें न सुन के जिस तरह से गृह मंत्री श्री मिश्रा का पुत्र उसमें इन्वॉल्व है, तो ये एक अपने आप में एक बड़ी ऐसी लोगों का दिल हिला देने वाली ये घटना थी जिसमें 8 किसान मारे गए। इसको दबाने के लिए मैं समझता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें गृह मंत्रालय से जुड़ी हैं। ये शाहरुख खान के बेटे जो फिल्म स्टार हैं आर्यन खान, उनका इशू ला के, जिसमें कहीं किसी पार्टी में जो ड्रग्स वगैरह पाए गए, उसको इतना बड़ा इशू बना दिया जिससे ये खबर दब जाए किसानों के खिलाफ जो भी जातियाँ हो रही हैं यूपी सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, वो सब दब जाएं। इसलिए मैं समझता हूँ इस मामले को इतना उठाया गया कि क्योंकि जब शाहरुख खान के बेटे का नाम आएगा तो खबरें चैनल हो या समाचार पत्र वही चलेगी, और उठा के समाचार पत्र देख लीजिए। देखो, कांग्रेस का ये आंतरिक संकट है, उसके चरित्र का संकट है कि अगर ड्रग के तस्कर हैं तो उनसे सहानुभूति कांग्रेस को रहती है, हथियारों के तस्कर हैं तो उनसे सहानुभूति है, आतंकवाद के समर्थक हैं तो उनसे सहानुभूति है। कांग्रेस आखिर किस दिशा में ले जाना चाहती है चीज़ों को? कांग्रेस को ये भूलना नहीं चाहिए कि इस खालिस्तान की मानसिकता ने इंदिरा जी की जान ले ली थी। आज उनके नाती पोते जिस तरह से किसान आंदोलन की आड़ में कुछ विशेष लोगों का समर्थन कर रहे हैं, वे लोग जो खालिस्तान की टी शर्ट पहने हैं, भिंडरा वाले का फोटो चिपकाए हुए हैं अपनी छाती से, अगर उनका आप समर्थन किसान बन के कर रहे हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान के लिए काम करिए, कोई आपत्ति नहीं, किसान के आंदोलन में आप भाग लीजिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किसानों के नाम पर जो लोग पनप रहे हैं, जिस प्रकार की मानसिकता के लोग उपद्रव कराना चाहते हैं देश में, उस पर हमको आपत्ति है, और ये आपत्ति जायज़ है। आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो बात चल रही है लखीमपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन। जिस तरीके से हिंसा घटित हुई, हिंसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके किसान आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन के बाद जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे वहां पहुंचते हैं, कार से 4-5 लोगों की टक्कर होती है, मौत हो जाती है। इस पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साथ जुड़े, परिचय करा दें आपका। कांग्रेस जुड़े हैं रामस्वरूप यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और किसान नेता हैं युवा किसान संगठन के रविंद्र चौधरी जी। रविंद्र जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी। पंकज जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। तो बात चल रही है जिस तरीके से लखीमपुर हिंसा के ऊपर, जिस तरीके से 8 लोगों की मौत हुई, पत्रकार भी है, किसान भी है, नेता भी है, कार्यकर्ता भी है, जिनकी मौत होती है, तो वाकई घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले सवाल से लूँगा आप रामस्वरूप जी आपसे। रामस्वरूप जी, जो घटना हुई है, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं है, सरकार बात सुनने तैयार नहीं है, क्योंकि 8 महीने लंबा वक्त होता है, लेकिन सरकार अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँची है। देखिए, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस देश में इस तरीके का माहौल बनेगा। पिछली सरकारें भी रही, उन सरकारों के खिलाफ भी आंदोलन किसानों ने किए, मगर जायज़ बात को उन सरकारों ने मानी। और आज जो स्थिति है देश में, केवल किसानों के प्रति 1% भी उनका दिल में जगह नहीं है कि उनकी बात सुनी जाए। कई बार बुलाया जाता है, केवल बुला के औपचारिकता पूरी की जाती है, औपचारिकता पूरी करके कहते हैं कि हम बात करने तैयार हैं, पर बात कोई करते नहीं। बात एक ही करते हैं कि हमने जो कानून लागू किया है उसको आपको मानना पड़ेगा। ऐसा कैसा, इनको ऐसा कौन सा लालच है मोदी जी को कि देश के किसान के प्रति इतनी कठोरता। आपने देखा होगा 700 किसानों ने आंदोलन के तहत अपनी जानें गंवाकर शहीद हो गए, मगर इनके कान पर जूं नहीं निगरी। और आज ऐसी गंभीर स्थिति, दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री को मैं दुर्भाग्यपूर्ण ये कहूँगा कि आपने ये नहीं सोचा कि किसान इस देश के लिए लड़ रहा है, इस अन्नदाता के प्रति आपके प्रति कोई सोच नहीं रही। आपको सोचना चाहिए। ये गुंडे बदमाश मावाली लोग, मंत्रियों के बेटे आज
सरेआम किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी। मैं इसका बड़ा दुखी हूँ, हृदय से दुखी हूँ, और मैं उस परिवार के लिए से भी बहुत दुखी हूँ, उस माँ के बेटे से भी बहुत दुखी हूँ, जिसने माँ से भी दुखी हूँ, जो ऐसे कातिल आदमी के लिए जन्म दिया और ऐसे गृह राज्य मंत्री जिसको कुर्सी बिठाला। मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी सच्चाई के साथ चलिए, अन्यथा परिणाम आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि किसान किसी एक का नहीं, किसान सबका है, किसान सबके प्रति अपनी अच्छी मानसिकता रखता है। तो हम लोग तो लगातार आंदोलन के जरिए अपनी बात लगातार रख रहे हैं, और अब जो है देश के अंदर हमें लगता है कि अंग्रेज तो चले गए, ये अंग्रेजों के तौर पे जिस तरीके बदलाव लोगों के ऊपर उल्टा जो डंडे का उठाने रामस्वरूप जी, किसान नेता हमारा जुड़े रविंद्र चौधरी जी। रविंद्र जी, जिस तरीके से आपने देखा वो लखीमपुर की घटना होती है, वहाँ मंत्री का बेटा खुद गाड़ी में सवार होता है, उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, 4 लोगों की मौत होती है, फिर गुस्साए किसान भी हमला कर देते हैं, मौत होती है। उस घटना किस रूप में देखते हैं आप? और किसान लगातार यदि आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है? मुझे लगता है रविंद्र जी को आवाज़ नहीं आ रही है। पंकज जी, यही विषय मैं आपसे लूँगा, क्योंकि जिस तरीके से देश भर में आंदोलन हुआ, आज इंदौर में भी आंदोलन हुआ, इंदौर में संयुक्त किसान मोर्चा ने भी प्रदर्शन किया, सरकार की नीतियों के खिलाफत की। तो जो विरोध हो रहा है, सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है, सरकार किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है? अब एक टकराव हृदय जी चल रहा है जो किसान और सरकार के बीच में चल रहा है, और जो ये घटना घटित हुई तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा बहुत दुखद है, और निश्चित तौर पे लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है। सरकार को भी थोड़ा उदारता दिखानी चाहिए, और किसानों को भी संभलने की ज़रूरत है कि जिस तरह से जो चल रहा है इसको हिंसक ना बनाए। यदि बातचीत नहीं सुनी जा रही तो निश्चित तौर पे उनके साथ संयम किसान खो रहे हैं। जो जिस तरह से कल जो घटना घटी है, वो किसान कहीं ना कहीं अपना धैर्य खो रहे हैं, जिसके कारण ये इस तरह के सामने आना, मंत्री के भाई काफिला रोकना, वो फिर ये घटना जो हुई दुखद हुई। लेकिन कुल मिला के हृदय जी, मुद्दा ये है कि सरकार और किसानों के बीच में जो गतिरोध कायम है, शायद सरकार में लगता है कि इस किसान आंदोलन को वो व्यापक जन समर्थन नहीं मिल रहा है, जैसा मतलब पंकज जी, एक विषय ये आता है कि गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके राज्य में इस तरह हिंसा यदि होगी तो कहीं उचित नहीं है। अब मंत्री जी खुद वहाँ कुछ दिन पहले जाते हैं, जाके किसानों को चेतावनी देते हैं कि आप लोग ठीक हो जाइए, मान जाइए, यदि नहीं मानेंगे ठीक करना में आता है। तो उकसाने वाला बयान तो खुद मंत्री ने दिया था। अब ये तो अभी वो परिस्थितियाँ क्या थी, जो वीडियो आ रहे हैं वो देख के ही पता चल रही हैं चीज़ें। लेकिन ये तय है कि जो घटना कल घटित हुई वो कोई प्लान नहीं थी, वो एक तत्कालिक घटना है जो घटित हुई, जो क्रिया की प्रतिक्रिया तत्काल हुई, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई है। चार लोग अगर गाड़ी के नीचे आ गए, हो सकता है परिस्थितियाँ कैसी रहीं ये तो कहना मुश्किल है, हो सकता है ऐसी जान बचाने की परिस्थितियाँ रही हो, तो एक आदमी भागते हुए कुछ बहुत सारी चीज़ें घटनाएँ घटती हैं, वो उस समय की परिस्थितियों को ये एक बयां करना अलग बात है, बहुत मुश्किल काम है कि उस समय परिस्थितियां क्या थी, व्यक्ति अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था या हिंसक था। लेकिन ये तय है कि मुद्दा अब विचार नहीं, देखिए जो घटना घटी वो दुखद है, उस पर अब जाने से बहुत ज़्यादा, ये कानून का मामला है, वो कानून इसमें करेगा अपना काम। लेकिन विषय ये कि ये स्थितियाँ पैदा क्यों हो रही हैं या क्यों पैदा हुई, जिसके कारण ऐसी जो समस्या खड़ी हुई है। तो वो जो असंतोष है, तो हमें लगता है सरकार को थोड़ा उदार रुख अपनाते हुए किसानों की बात को सुनना चाहिए, और शायद अब देश के लोग भी यही चाहेंगे कि जो किसान हैं उनकी बात सुने। लेकिन सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी सरकार को शायद ये लगता है कि ये देशव्यापी आंदोलन नहीं है, शायद किसानों की बात जनता नहीं समझ रही, या जनता को विपक्ष और किसान समझा नहीं पा रहे हैं कि इस कानून में खामियां क्या हैं, और शायद यही कारण है कि जनता का व्यापक समर्थन नहीं मिल रहा है। रामस्वरूप जी, जिस तरीके से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंडिंग शुरू हो गई है कि भाजपा विरोधी किसान जो है, मतलब किसान भाजपा विरोधी है, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर। एक वीडियो मंत्री का भी सामने आया जिसमें मंत्री खुद थम्स डाउन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कार से निकलते हैं, संबोधन करते हैं, कुछ लोग वहाँ खड़े होते हैं, झंडा दिखाते हैं, तो झंडा दिखाने वालों को मंत्री जी खुद थम्स डाउन करके दिखाते हैं। इस तरह के संकेत यदि कोई देगा तो किसानों का गुस्सा होना स्वाभाविक है। देखिए, इस बात को लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी उठाती रही है कि देश के, आपको ये पता होगा और आप देखते भी होंगे, सुना भी होगा, मैं जानता हूँ मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं, देश के अंदर, पूरे देश के अंदर वेयर हाउस पहले तैयार हो चुके हैं, और 3 कानून जो बने, ये वादे बने हुए, ये अडानी, अंबानी और व्यापारी, इनके लिए किसान को गिरवी रखना चाहते हैं। तो ये बताइए, ऐसे देश में कौन सी आफत आ चुकी है कि आप किसानों की बात सुनने तैयार नहीं है?
तो आपको खुद इस बात को अंदाजा लगाइए कि आखिर आज ही मध्य प्रदेश की बात बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए वेयर हाउसों का 162 करोड़ रुपया वेयर हाउसों का किराया है मंडी का, अभी वो इन्हें भरा नहीं है। तो ये सब जो है बातों को टालने मटोलने की बात करते, मध्य प्रदेश में भी किसान जागरूक हो रहा है और लगातार हम उस किसानों के प्रति जो हमारी पार्टी की भावना है, आज प्रियंका गांधी जी को आपने देखा होगा उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया। क्या एक प्रतिनिधि जाके जनता के बीच नहीं जा सकता? आपने देखा होगा कुछ और बड़े दलों के नेता वहां पर और भी थे, उनको पूरी तरह गिरफ्तारी करके जेल में डाला जा। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या लोगों के लिए आप किसी हिटलर शाही नहीं कहेंगे? अंग्रेजी शासन था तब भी क्या नील की खेती तो अंग्रेजों से कराई गई थी, मगर लोगों के ऊपर गाड़ियां नहीं चढ़ाई गई थी। ऐसे मंत्री, ऐसे लोग, तो बताइए आखिर किसान करे क्या? किसान अपना आंदोलन, क्या लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं? क्या लोकतंत्र के से इनको कोई मतलब नहीं है? तो मेरा मतलब ये है कि आज भी हम लोग यही अपील करते हैं और हम समर्थन भी करते हैं पार्टी की ओर से कि अभी तक किसानों के साथ में जो हो रहा है अन्याय, उस अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी लड़ेंगे, कमलनाथ जी लड़ेंगे, और मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह किसानों के साथ, न्याय के साथ खड़ी है। और आज ही भोपाल के अंदर पुतला दहन किया है, पूरे प्रदेश में पुतला दहन होगा। और इस लड़ाई को अब केवल किसान हमारा मूल धरातल का व्यक्ति है, और आज किसान कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। तो इस किसानों के लिए मजबूत करने के लिए हम लोग लड़ेंगे। आपने एक बात तो देखी है, बताइए, ये कहा इन्होंने कि किसानों की दूनी आय करेंगे मध्य प्रदेश में। आप ही बताइए दूनी आय कैसे कर सकते हैं? 2.5 लाख करोड़ का लगभग तो आपका साल की आय है, तो किसानों की 2.5 लाख से ज्यादा आप कैसे पूर्ति कर पाएंगे? इससे कई गुना ज्यादा तो किसानों की आय होनी चाहिए। तो ये सब क्या है? झूठ का पुलंदा, झूठी बातें करना। इनके मैं जानता हूं कि ये मुकुट जो इन्होंने लगा रखा है लोगों को मिसगाइड करने के लिए, केवल झूठा प्रचार करने के लिए, इससे कुछ नहीं होगा। आज किसान के गेहूं के अंदर जो थैला बांटा जा रहा है, मोदी जी खुद का प्रचार करने के लिए बांट रहे हैं। उसी थैले में किसान का गेहूं रख के, थैले की कीमत 50 रुपए और गेहूं की कीमत लगाई कितनी है? जो जिस तरह चल रहा है कि घटना का जिम्मेदार कौन है, उस पर हम बात कर रहे हैं। यदि जिम्मेदारी तय की जाए तो किसकी जिम्मेदारी तय होगी? पंकज जी बिल्कुल। हृदय जी, क्या है इस मुद्दे को देखो, आप ये पहले भी इस तरह के लंबे आंदोलन चले हैं। ये आज शायद मैं कह रहा हूँ भी, फिर मैं क्या दोहराना चाहता हूँ कि विपक्ष शायद समझा नहीं पा रहा है या किसान समझा नहीं पा रहे देश को। जब आपको याद होगा जब डंकल प्रस्ताव आया था, यानी कि WTO समझौते की बात आई थी, तो देश में बहुत व्यापक जन आंदोलन चला था और बहुत लंबे समय चला था। उसमें भी काफी हिंसा हुई थी। तो उस समय भी ऐसे कहा जा रहा था कि देश गिरवी रखा जा रहा है, देश बिक जाएगा। फाइनली कांग्रेस सरकार ने उसको फाइनल WTO समझौता किया, तमाम देश के विरोध को दरकिनार करके। तो मेरा कहने का है कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। अगर आप उसको अच्छा समझा नहीं पाते, उसके रिजल्ट नहीं बता पाते, परिणाम, जनता का समर्थन जब तक आपको नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह के आंदोलन का बहुत ज्यादा दूरदर्शी नहीं चल पाएंगे। लेकिन अभी जिस आप लगातार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस तरह के आंदोलन से जनता परेशान हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए किसानों को भी समझना होगा कि जनता को परेशानियों को समझना होगा। हर रोज रास्ते बंद करना, जिस तरह से लोगों के साथ हिंसक झड़प होना, आम आदमी, कई बार आप देख रहे हैं कई गाँव में तो 2 गुट आपस में इसी को लेकर भिड़ रहे हैं, ये हिंसा हो रही है। आपको अपना विरोध करें, लेकिन आपको जनता के लिए रास्ता छोड़ना होगा, सड़कें छोड़नी होंगी, रेल की पटरियां छोड़नी होंगी। आप हो सकता है सरकार आपकी बात नहीं सुन रही हो, लेकिन अपने देश में पहले भी बहुत लंबे आंदोलन चले हैं, बहुत जिसमें सरकार को सुनना पड़ा है देश में। और हम तो ये कहेंगे कि बिल्कुल हमारे आपको लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव नजदीक है, 2022 का अपना सामने है पूरा, उसके पहले जब से घटना घटित हो रही है तो जो चुनाव पर असर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार है वहाँ पे, जो भी शासन कर रहे हैं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा विपक्ष को दे दिया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, और मुद्दे को लेकर बना रहे हैं वो लोग भी। निश्चित तौर पे बहुत अहम मुद्दा विपक्ष के हाथ में लगा है। और ये जो घटना है, और बहुत ही जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता। वो उसको लगता है शायद यही उसके पास एक मौका है जब भारतीय जनता पार्टी के लिए मतलब जहाँ परास्त किया जा सकता है। अब मुद्दा देखिए यदि जी क्या हो गया कि मूल मुद्दे दूर हो गए। अब ये आने वाले चुनाव आने में मुश्किल से 2-3 महीने हैं। 3 महीने में आप ये सारे मुद्दे भूलकर अब ये किसान आंदोलन जोर पकड़ना चाहेगा। तो आप सब देखिए, राजनीति है, राजनीति अपनी जगह है, हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसको इसका लाभ मिले। वो कभी भी किसी घटना के दुख और सुख से मतलब नहीं, उतना नहीं शायद संबंध रखता जितना वो उसे अपने लगता है कि मैं इस चीज का मौके का फायदा कैसे उठाऊंगा। तो आज पूरे जो पंकज जी, रविंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में आपका। आपका आवाज आ रही क्या?
अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। तो रविंद्र आप जी, इस मुझे तरीके सुन से पा रहे हैं? बात चल रही है कि लखीमपुर में जो इस तरीके से हिंसा हुई है, उस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? जो कि मंत्री का बेटा था, गाड़ी में सवार था, गाड़ी से हादसा होता है, 4 लोगों की मौत होती है, किसान उग्र होते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह क्या है, जिम्मेदार कौन है, इसमें चर्चा कर रहा है। हृदय जी, मैं समझता हूं कि ये जो घटना जो निश्चित रूप से विगत पिछले 10 माह से लगातार हमारे जो किसान साथी है वो आंदोलनरत हैं, सारे किसान संगठन मिलकर के सहयोग कर रहे हैं और एक किसानों की बातों को जो हमारे देश के आजादी के समय से कहा जाए कि ये जो देश है, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसी किसान में बसती है। हमारे देश के सारे राजनीतिक दल हो वो समय समय पर किसान को रखते हैं और कहते हैं किसानों के साथ में, और किसानों के नाम पे भरपूर राजनीति होती है। मैं समझता हूँ कड़ी में जब ये जो पिछले 10 महीने से जब ये आंदोलन चल रहा था, इसको समय समय पर भड़काने का पूरा प्रयास किया गया, चाहे वो दिल्ली की घटना, लाल किले की घटना हो। मैं समझता हूँ उसी तारतम्य में ये जो किसान आंदोलन है इसका उपयोग करके जो उत्तर प्रदेश के जो आगामी चुनाव है, मैं समझता हूँ उसके लिए एक ये ग्राउंड तलाश करने की भूमिका है। इसको एक तरीके से उत्तर प्रदेश आंदोलन को एक अखाड़ा बनाए उत्तर प्रदेश चुनाव को का फैसला करने के लिए। मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्मसार करने वाला है, लोकतंत्र पे एक तरीके से प्रहार है, और वो भी उसका जो समय उन लोगों ने जो चुना, मैं समझता हूँ पिछले 10 महीनों से चल ही रहा था। जो मंत्री हैं, जो मंत्री जो जिस तरीके से बयान देते हैं, अजय मिश्रा जी, मैं समझता हूँ उनका नहीं अपने आप में काऊ था, और ये एक तरीके से तैयारी बता रहा था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश वो इस रूप इन आंदोलनों को देना चाहते हैं, और उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। और जब केंद्रीय मंत्री और इस तरीके के जब मंत्री जब वहां पे आ रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा इंतजाम होना था। अगर मैं समझता हूँ लोकतंत्र में किसानों को अपनी बात रखने का पूरा हक है, जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, उनकी बातों का सम्मान किया जाना नहीं था, लेकिन उसके विरुद्ध दिन दहाड़े कुछ लोकतंत्र की, मैं समझता हूँ हर वो व्यक्ति को आज जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जिस तरीके से घेराबंदी की जा रही है, जिस तरीके से घर के बाहर ही समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया, मैं समझता हूँ ये शर्म करने वाली बात है, और ये बता रहा है कि योगी जी किस तरीके से इसको लेकर के चिंतित या भयभीत है, वो लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, कि कठोर निंदा करता हूँ। और गांधी जी के जन्म दिवस के अगले दिन मैं समझता हूँ हमारे देश प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए तो उनको वहां से सीख दी गई कि गांधी जी का देश, आप इसको इस तरीके से, मैं समझ इतने दिनों से जो किसान रहते हैं उनकी बात सुन रहे हैं, आज तक मोदी जी का छोटी सी चीजों पे ट्वीट आता है, छोटी सी चीजों पे स्टेटमेंट आता है, किसानों को लेकर के उनकी जो निष्क्रियता है, जिस तरीके से वो उसको दबाने का प्रयास करते हैं, उसी के लिए मुझे लगता है कि वहां की जो संसद ने उनको संदेश दिया था कि वो आए और किसानों की बात को सुने, गंभीरता से सुने और इसके ऊपर निर्णय ले। लेकिन मैं समझता हूँ 2 अक्टूबर के बाद में 3 अक्टूबर को ये जो घटना हुई है, इसने हमारे देश की कमर की हड्डी को तोड़ दिया है, लोकतंत्र को शर्मसार किया है, और इसको पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आज मैं समझता हूँ सबके वो लखीमपुर के ऊपर एक एक बच्चा निगाह लगाए बैठा हुआ है, और देश के मुखिया से और प्रदेश के मुखिया से ये आसार कर रहा है। और मैं समझता हूँ इसका पूर्व में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में भी इसका उदाहरण देखा है, जिस तरीके से जब 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, और 2017 में जिस तरीके से मंदसौर में गोलीकांड किया गया और इसको राजनीतिक अखाड़े में तब्दील किया गया, मैं समझता हूँ ये उसका ही एक तरीके से वापस से चित्रण हो रहा है, और उत्तर प्रदेश को फिर से एक तरीके से अखाड़ा बनाया जा रहा है। राज्यसभा जो चुनाव होने वाले हैं, जो राज्य के जो चुनाव, मुझे लगता है कि आप तो खुद किसान नेता हैं, संगठन से जुड़े हुए अध्यक्ष भी आप हैं, तो जो किसान विरोध कर रहे हैं, तो विरोध को सरकार क्यों नहीं सुन रही है, और आखिर विरोध किस बात का? मुझे है कि ये इस तरीके का हो गया है कि सरकार ने इसके लिए जो एडवांस लेना चाहिए वो आ चुका है। जिस तरीके से हमारे जो कांग्रेस के नेता जो राम स्वरूप जी जिस तरीके से कह रहे थे कि अडानी साहब के जो साइलो बने, तो मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक ही कंपनी के साइलो बने हैं, जबकि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, इवन कोई प्राइवेट कंपनी भी जब कोई टेंडर देती है इसको देती है, तो वो 3 कॉन्ट्रैक्ट दिलवाती है और उसमें से उसको अलगती है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2014 के बाद में राज्य से पीएमओ कार्यालय से अप्रूवल्स आए और जिस तरीके से अडानी साहब के साइलो बने, यहाँ पर मध्य प्रदेश में रुचि सोया कंपनी जो एक चलती कंपनी थी, जिसको 1700 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया, उनकी बात नहीं सुनने पर उसके ऊपर आईटी की रेड डाली गई, जिस तरीके से उनको पेनल्टी की गई और उनको मजबूर किया गया कि वो अपनी कंपनी को बेचे, और बाबा रामदेव ने औने पौने दाम में वो कंपनी खरीदी और पुनः उसको एसबीआई से लोन दिलाया गया, और आज वो कंपनी का जो शेयर है वो 400-500 गुना बढ़ गया है।
मैं समझता हूं। और जिस तरीके से इसका ये जो अडानी साहब के जो साइलो बने, बाबा रामदेव ने रुचि से एक तरीके से जो किसानों का जो कानून जिसको विरोध कर रहे थे, जो ओपिनियन में जो संशोधन गया था, उसका ही कारण है वो नहीं होने की वजह से आज हर व्यक्ति को जो 80 रुपए लीटर का जो खाने का तेल मिल रहा था, आज वो 150, 160 और 170 रुपए लीटर खरीदने के लिए मजबूर है। मैं समझता हूं ये ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारें, मैं समझता हूं, एक तरफा कार्रवाई कर रही है। और इसी कारण ये जो किसान जो बिल है इनके ऊपर सरकार विचार नहीं कर रही है और किसानों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रही है। मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अभी मैं जब यहाँ पे किसानों से हमारी बात होती है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आलू है। आलू जो है अभी मध्य प्रदेश को भी कोई किसान 3-4 रुपए किलो में बेमजबूर है। अब ये स्थिति है कि किसान को भाड़े का पैसा मिल रहा है, जबकि किसान ने ये जब आलू खरीदा था तो 30 रुपए 35 रुपए किलो ये उपज किलो का उसके लिए जो लेकिन जो है उसका वर्ष मात्र 25 एक्सपोर्ट। सरकार ने किसान आंदोलन की मर्द तोड़ने के लिए सिर्फ 20% ही आलू निर्यात किया, क्योंकि हम आंकड़े देखेंगे तो पूरे देश का जो आलू होता है उसमें सब उत्तर प्रदेश में करीब 27 से 30% में होता है, बाकी कुछ पश्चिम बंगाल में होता है, फिर पंजाब और हरियाणा एक ऐसे मुख्य राज्य हैं। अगर आप ये 3 राज्यों को अगर देखेंगे, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे तो 60-70% आलू यहाँ पर होता है। और जो किसान आंदोलन जो हमारे साथ मजबूती से हमारी बात को दिल्ली की बॉर्डर पर रख रहे हैं, उनकी कमर को तोड़ने के लिए पीछे से प्रहार। तो मैं आपके माध्यम से भी जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि किस तरीके से आर्थिक गतिविधियां, और इससे सिर्फ किसानों को नुकसान, एक आम जो भी मार्केट में जो भी बिजनेस कर रहा है, जो भी है, मैं समझता हूं इससे पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंचा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। रामस्वरूप जी, क्या लगता है जिस तरीके से सरकार ने लोग मारे गए थे उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, सरकारी नौकरी दी है एक एक व्यक्ति को परिवार में, तो ये जो सरकार ने राहत दी है, एक मदद तो सरकार ने की है, तो क्या लगता है ये मदद बीजेपी के पक्ष में जाएगी? क्या समर्थन मिलेगा? क्या उनके लिए ये पर्याप्त है करना? देखिए, आपको बता दूं कि पैसे देने से वो हमारे व्यक्ति नहीं लौट सकते। हमारे आज थोड़े किसानों के प्रति थोड़े भी अगर उनके अंदर इंसानियत होती है तो जो दलों के लोग उनसे मिलना चाहते हैं, आखिर कैसी ऐसी बात है, चाहे मध्य प्रदेश के लिए जरा सी देर में 144 धारा लागू कर दी, लोगों के साथ व्यवहार गलत ढंग से किए जा रहा है। आप क्या चाहते? ऐसा तो अंग्रेजी शासन में नहीं हुआ कि किसानों के प्रति समर्थन करने के लिए हम लोग खड़े हुए तो खड़े होने नहीं देते हैं, लोगों को गिरफ्तारियां करना, मतलब ये मान के चलिए कि उसे राजनीतिक रूप में ही देखते। मगर आपसे ये कहता हूं, बार बार कह रहे हैं कि किसान की पीड़ा को आखिर मोदी जी क्यों नहीं समझ रहे? ऐसा मोदी जी ने कौन सा एग्रीमेंट कर लिया है देशों विदेशों में कि इस कानून के लिए हटा नहीं सकते? आज बताइए, इतनी सारे पूरे देश के अंदर इतना गजब मूवमेंट चल रही है कि किसान के लिए हर आदमी तैयार है कि किसान के साथ न्याय होना चाहिए। मगर किसान के साथ न्याय कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी करेंगे, सदन करे, मगर उसके प्रति उनकी जरा सी भी उनके लिए दया नहीं है। कि आप बताइए, आपने कानून क्या किसानों से पूछ के लागू किया? आपने किसानों से चर्चा करके लागू किया? क्या आपने सदन में आपने चर्चा किया रहा इसकी? कोई चर्चा नहीं, एकदम बोल दिया हिटलर शाही में कि ये होगा तो होगा। पर किसान हमारा कमजोर नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, किसान आज किसी किसान का दिया हुआ अन्न आज हमारे रगों में दौड़ रहा है, और हम उनके प्रति हमारी जो भावना है जो उनके प्रति, उसको लेके हम लोग खड़े होंगे। और आज भी हम कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं किसान भाइयों को कि भाइयों चिंता मत करो। गांधी जी ने जो आंदोलन किया था, मुझे लगता है प्रथा दोबारा लौटने वाली, वही सुभाष चंद्र बोस दोबारा जन्म लिए हैं, वही किसान हैं, वही सारे लोग हैं। ठीक बात है, समर्थन करना भी चाहिए। अगर बात ठीक है, यदि किसान आंदोलन सारी पार्टियां समर्थन कर रही साहब, के जो प्रति बिल जो आया है, उस बिल में कोई कमियां हैं, सरकार सुने और सुन के उसको दूर करे। पंकज जी, क्योंकि बात तो बड़ी सुरक्षा को लेकर है, केंद्रीय गृह मंत्री जाते हैं, उनका बेटा वहाँ जाता है, यात्रा करता है, और सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे जो वहाँ पर नहीं थे। जनता यदि उग्र होती है, पथराव करती है, गाड़ी पर पत्थर मारती है, और पथराव से भयभीत होकर ड्राइवर गाड़ी चला के उनको अगर कुचल देता, घटना हो जाती है, तो इस तरह घटना यदि घट रही है तो कहीं लगता नहीं कि जो वहाँ का सिस्टम होगा, जो वहाँ के निचले स्तर का हमला होता है, वो कहीं ना कहीं फेल है, सरकार की नीतियाँ इसमें स्पष्ट नहीं है। क्योंकि जहाँ भी प्रदर्शन होते हैं वहाँ पर IB की टीम होती है, LIB वहाँ पर काम करती है, तो सरकार का सूचना तंत्र कहाँ फेल रहा है उन पर?
देखिए, निश्चित हृदय अगर घटना घटी है तो जिम्मेदार तो है और जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो निश्चित तौर पर सत्ता में जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की ही होगी और भाजपा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। हाँ, अब जो स्थानीय प्रशासन की बात है, तो जब ये वीआईपी मूवमेंट था तो शासन को जानकारी प्रशासन को रही होगी तो व्यवस्था भी की होगी। हालांकि अभी उसमें अलग अलग तरह की बातें निकल के आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हम मेन रूट जहां आंदोलन चल रहा था हमने वो मेन रूट छोड़ दिया था, दूसरे रूट से जा रहे थे तो किसान वहां पहुंच गए उनको सूचना पे। तो अभी बहुत सारी चीज़ें बातें चल रही हैं, क्योंकि सच्चाई अब क्या है ये तो सरकार की अपनी बातें हैं, सब किसानों की अपनी बातें हैं। लेकिन ये तय है कि अभी जो राजनीति चल रही है वो सिर्फ राजनीति का जी, केंद्रीय गृह मंत्री खुद इस ये बात को राम कह रहे हैं कि राजनीति नहीं जनता है, ने लोगों विरोध की किया, जान गई है जनता और ने जान पे गालियां अगर गलाई, आवाज उठाते तो गालियां उसे फूकी राजनीति हैं। नहीं कहा जा सकता है। नहीं, आज रामस्वरूप लोगों जी, की जान एक- गई है एक विषय और आता जान है। पे राजनीति नहीं कह सकोगे। अगर हम भी चुप बैठेंगे, आप भी चुप बैठोगे तो लोग यही कहेंगे कि आप कहाँ थे। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उस जिम्मेदारी के लिए अपने संपूर्ण रूप से विपक्ष के नाते, किसान के प्रति भावना के नाते, मानवता के नाते हमें उनके साथ खड़े होना पड़ेगा। और मैं हर व्यक्ति को कहता हूं, सबसे पिछले खड़े हुए व्यक्ति से कहता हूं कि किसानों के साथ न्याय के लिए एक पल रामस्वरूप जी, बात यह है कि गृह मंत्री खुद इस बात को कहते हैं कि जनता उग्र हुई, जनता ने उन पर हमला किया, जनता बेकाबू हो गई थी, किसान उनके साथ मारपीट करने को उतारू हो गए थे, गाड़ी में आग लगाई। इस तरह के बयान आने के बाद खुद कहते हैं मैं एफआईआर करूंगा, शिकायत करूंगा। अब गृह मंत्री खुद शिकायत करेंगे, खुद आपत्ति ले रहे हैं, खुद विरोध कर रहे हैं, तो इतना ये ठीक नहीं है। देखिए, उनकी सरकार है और जो सरकार जो पुण्य का जो बीज बो रही है, तत्काल ही उसको 3 महीने बाद पाप का बीज काटना पड़ेगा। क्योंकि सरकार तो आपको मालूम है मन मर्जी पड़े वो कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। तो वहां तो योगी सरकार की जिम्मेदारी थी आपके मंत्री के लिए ले जाकर, क्या मुझे लगता है जानबूझ के षड्यंत्र किया है कि किसानों को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला जाए। जो हमारे युवा जो किसान नेता बैठे के जैसे लोगों के लिए जेल में डालने की प्लानिंग है, ये कैसे हुआ? अंधा बहरी सरकार है क्या? तो फिर सरकार के बैठने में तो कहता हूं कि योगी नाथ को तत्काल अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने चाहिए। और मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के अंदर किसान भाइयों से अपील करते सब साथ खड़े होइए। ऐसे काले कानून के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और किसानों के प्रति कांग्रेस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी के साथ हम कंधा मिला के लड़ेंगे। रविंद्र जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि किसान आंदोलन करें, ठीक है, लेकिन कम से कम सुरक्षा का ख्याल रखें, जनता को परेशान ना करें, ऐसा कोई प्रदर्शन ना करें जिससे कि जनता के ऊपर सीधा असर हो? निश्चित रूप से हृदय जी, मैं समझता हूँ हमारा देश तांत्रिक प्रक्रिया से चलता है। लोकतंत्र का हम सब लोग सम्मान करते हैं और लोकतंत्र में इस तरीके की हिंसक घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है और इसकी तो मैं निंदा करता ही हूँ। निश्चित रूप से कानून को अपना काम करना चाहिए और केंद्रीय मंत्री जिनके कारण या मैं समझ की मौजूदगी में ये घटना हुई है, उनको तुरंत अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। घटना की जांच होना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए, दोषियों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। और मैं समझता हूं सरकार को इस तरीके से जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे राज्य को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। खास तौर पर वो जो किसान साथी जो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रख रहे थे, अपना जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर इस तरीके से खुलेआम कार चढ़ा देना, मैं समझता हूं ये पूरे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया करेगा। और ये जो विजुअल्स जो अलग अलग चैनल के माध्यम से मैं समझता हूँ पूरा देश देख रहा होगा और इससे कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की और हमारे देश की जो इज्जत है वो तार तार हो रही होगी। तो मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं और इस प्रभाव से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और मैं समझता हूं जिस तरीके से योगी सरकार हमेशा वादे करती है कि हम लोग कड़े निर्णय लेते हैं और जिस तरीके से पूर्व में भी जिस तरीके से जो अपराधी लोग थे उनको सिलेंडर किया गया, तो मैं समझता हूं उसी तरीके से फिर उनको चाहे कोई भी हो, वो बीजेपी के नेता भी क्यों ना हो, मैं समझता हूं उनके खिलाफ भी इसी तरीके से मुस्तैदी से काम करना चाहिए और वो अगर फरार तो उनको पकड़ा जाए और जरूरत पड़े तो उनका इनकाउंटर भी करना चाहिए। चलिए रविंद्र जी, अच्छी बात है, ठीक बात कही। तो समय का अभाव है, फिलहाल तीनों मेहमान चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो बात चल रही है कि जिस तरीके से खलीमपुर में हिंसा घटित हुई है, घटना का जिम्मेदार कौन है? तो निश्चित तौर पर जिम्मेदार सरकार ही है, क्योंकि यूपी सरकार में जिस तरीके से घटना हुई है, कहीं ना कहीं प्रशासन फेल रहा है, सिस्टम फेल रहा। अब केंद्रीय गृह मंत्री सुरक्षा में कहाँ चूक हुई, इस पर सरकार को खुद सोचना चाहिए। यदि मंत्री की सुरक्षा में चूक होगी, हमला होगा, गाड़ी एक्सीडेंट होगा, लोगों की जान जाएगी, तो इसके लिए जिम्मेदारी तो सरकार की ही है और सरकार को इस बारे में सोचना भी चाहिए, आगे घटना की पुनरावृत्ति ना हो। यदि समस्या कहीं है, किसानों के साथ दिक्कत है, जो समस्या उन पर खड़ी हो रही है, उनके हल निकालने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, यही इसमें है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।